अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मेरी वीडियो जो है वो कुछ लोगों के लिए बहुत अहम भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए वक्त गुजारी का सबब भी हो सकता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अगर आपका वक्त बहुत कीमती है तो ये तफसीली वीडियो स्किप कर दें और अपने दूसरे मामूलात में अपना वक्त सर्फ करें। गुजारिश है। पिछले 2 दिन पहले एक कोर्ट का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मसाले में अपडेट मौसूल हुआ, जिसमें गालिबन फरजाना नामी कंप्लेनर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जो फाइट कर रही थी साइबराबाद की किसी इलाके और कोर्ट में, उसका 1,55,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, जिसने 25 या 35,000 रुपये अपने प्रॉफिट कमाए थे, उसने FIR किया था। उसने PCGC ली थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की, और वहां पर यह मामला सेटलमेंट हुआ। और सेटलमेंट में यह बात, जैसा कि कानून भी है, कि इंसान जब क्लेमेंट होता है, FIR कुनिंदा होता है, शिकायत करता होता है, तो उसके वो प्रॉफिट जो उसने कमाए हैं उसको कट कर लिया जाए और बाकी के पैसे उसको दे दिए जाए। लिहाजा वहां पर पुलिस ऑफिसरान वकीलों के जरिए से लिखा पढ़ी का काम हुआ और उस खातून की जो भी 25 या 35,000 रुपए जो उसने इनकम किया था उसको कट करके बकिया के उसके अमाउंट दे दिए गए। ये एक बड़ी राजदाराना मामला हुआ था, क्योंकि लोग इसका मतलब ये समझते हैं कि शायद FIR करने पर पैसे मिले। हालांकि FIR करने पर पैसे नहीं मिले। वो जो फरजाना नामी खातून थी उसने कुरान का हवाला दे करके, कसम खा करके, अपनी माँ बाप आलो औलाद की मरे हुए अज्जा व अकरबा की कसम खा करके उसने कहा कि मैं ये बात कहीं से कहीं तक लीक नहीं होने दूंगी, लिहाजा मुझे मेरी जरूरत के हिसाब से पैसा देते हैं आपा। और डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के बताते हैं कि पैरों को पकड़ करके उसने कहा कि मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई भी मामला हमारा आपके साथ नहीं है, बहुत ज्यादा हमारी जरूरत है, मेरे वो पैसे दे दिए जाएं। तो उस पर यह कहा गया कि तुम जा करके ये शोर करोगी कि हमने FIR किया इसकी वजह से। लिहाजा इस खातून पर रहम खा करके, भाई 9 मन मिट्टी तो 1 मन मिट्टी और सही। बहुत सारे FIR हैं, बहुत सारे PCGC हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे मुकदमात चल रहे हैं, उसमें एक फरजाना नामी खातून का भी सही चल सकता था, कोई हरज की बात नहीं हो सकती थी। कुछ और हो जाता क्या? जैसे कहते हैं 9 मन मिट्टी तो 1 मन मिट्टी और सही, ऐसा कोई हरज का मसला नहीं था। लेकिन चूंकि रहमदिल अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने उसको उसके पैसे दे दिए, लेकिन उस खातून ने आकर के मुकर करके तमाम मीडिया में यह बताया कि मेरे पैसे मुझे मिल गए हैं। लिहाजा मुद्दा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसके पैसे थे, आज नहीं तो कल मिलने थे, कहीं से भी मिलने थे। इसमें पॉइंट यह है कि वो पैसे जो उसने इनकम किए उस पैसे को डिडक्ट किया गया, माइनस किया गया और काट करके उसको उसके पैसे दिए गए। पिछले दिनों जब मुझसे लोग पूछते थे कि जनाब आप ये बताएं कि हमें SFIO में जाना चाहिए, हमें FIR करना चाहिए, हमें किसी तरह से डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं यही कहा करता था कि देखिए, हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर हैं तो उसके बेशुमार हजारहा फायदे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कई एक तरह के बवाल और वबाले जान खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप यही देख लीजिए कि आपके पैसे डिपार्टमेंट में जाने के बाद डिटेक्ट होते हैं, लेकिन आप यह भी जान लीजिए अगर कोई अपने सीने पर हाथ रख करके बोलता है तो क्या हजारों लोगों के पैसे उनके मुकम्मल अमाउंट उनको नहीं दिए गए? क्या मुकम्मल अमाउंट दिए गए? जिन्होंने ये दावा किया कि मैंने कोई क्लेमेंट नहीं किया है, किसी FIR में नहीं गए हैं, कहीं भी नहीं गए हैं, उनको मुकम्मल मामलात, मुकम्मल पैसे उसके अदा किए गए जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर था। लेकिन जो डिपार्टमेंट में गया उसके पैसे डिटेक्ट हुए। मुझसे जब पूछा जाता था एक वक्त को कि क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहता था कि बहुत सारे मामलात खड़े होंगे डिपार्टमेंट में जाने के बाद। मिसाल के तौर पर आपने कहां से कमाया, इनकम टैक्स दिया कि नहीं दिया, कितना कमाया कंपनी से और कितना जो है लगाया आपने कंपनी में, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका इनकम टैक्स अदा किया या नहीं किया, तमाम तरह से तमाम चीजों की एक बार जांच पड़ताल होगी। उस चीज के शवाहिद के लिए, गवाही के लिए एक अभी मेरे पास वीडियो आई है IMA की। चूंकि IMA का मामला यह है कि मुस्लिम मईशत से रिलेटेड वो भी कंपनी चला करती थी। एक 2006 से वो कंपनी चला करती थी, उसके पीछे भी साजिशें हुई। उसके मंसूर नामी मालिक ने बहुत सारी गलतियां की और मुल्क छोड़ भी दिया, लेकिन कुल मिलाकर के वहां भी साजिश हुई, वहां पर भी डिटेक्शन का ये मैटर मामला आया है। और यहीं तक नहीं, एक वीडियो अभी मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें कि बताया जा रहा है
जो मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट में मत जाइए, इनकम टैक्स अदायगी, कितना कमाया, कितना गंवाया, कहां से कमाया, तमाम तरह के हिसाब किताब देने होंगे। वहां एक चीज और भी खुलासा होकर के सामने आई है, ये डिपार्टमेंट में जाने की वजह से हुआ है। अगर हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में होते हैं तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फवायद में से मैंने बताया था कि कंपनी चलेगी, हम रहे ना रहे, हमारी तरह के हजारों लाखों लोग इस्तेफादा करेंगे, कंपनी मुस्लिम माईशत खड़ी रहेगी, सूद से पाक तजारत चलेगी तो अल्लाह के कलिमात की सरबलंदी होगी। बहुत सारे जैसे कि इदारे, बहुत सारे फलाही रफाही मामलात काम काज करेगी कंपनी, जैसे कि मेडिकल कॉलेज हुआ, बहुत सारे जो है स्कूलिंग के डिपार्टमेंट्स हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज हुए, बहुत सारी ऐसी इमदाद और ताउन के मामलात हुए। कंपनी अगर चलेगी तो इस तरह का होगा। और किसी एक कंपनी का खड़ा करना, मिसाल के तौर पर मुल्क की कोई कंपनी खड़ी होती है, मिसाल के तौर पर रेलवे है, या इसी तरह से सरकारी सेक्टर ले लीजिए, अंडरटेकिंग कंपनीज ले लीजिए, एसबीआई बैंक्स जो हैं, वो लोग जो एक बड़ी कंपनी और बड़े लाखा करोड़ा रुपए के रेवेन्यू दिखा करके जो इनकम करते हैं, उस जैसी एक कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इतने लोगों को रोजगार देती है ये कंपनी। इस तरह की कंपनी खड़ी करने के लिए, इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां और तमाम तालीमी काम करने के लिए पूरी सरकारों की जरूरत होती है, लिहाजा ये सरकार के बराबर अकेले ये काम करेगी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज। लेकिन तुम्हारे इन एफआईआर से, तुम्हारे क्लेमेंट से, तुम्हारे किसी न किसी तरह के कंपनी को दबोचने से जो नुकसानात होंगे वो तुम्हें, तो कंपनी को तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, तुम्हें भी बहुत बड़े खसारे में लेकर के जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी के प्लेटफॉर्म पर रहते हो तो तुम्हारे कमाए गए वो प्रॉफिट्स तुमसे तलब नहीं किए जाएंगे। सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं, मैं यहीं बैठे बैठे गिना सकता हूं। मेरे पास फोटो कॉपीज हैं और उनको मैंने पहले भी दिखाया। इस बार अगर उन सब चीजों को दिखाता हूं तो वीडियो मजीद और लंबी होगी, लिहाजा आप लोग जानते हैं कि हजारों ऐसे लोगों को अमाउंट्स दिए गए, जिनको मुकम्मल अमाउंट दिए गए, लेकिन जिन लोगों ने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया उनके अमाउंट डिटेक्ट करके दिए गए। इन दरमियान में मैं अभी वो वीडियो चलाऊंगा जो आईएमए के ताल्लुक से आई है। बहुत चौंकाने वाली बात है। कंपनी को क्यों चलना चाहिए, मैं जो इतनी बड़ी कोशिशें करता हूं, मैं हमेशा लगा रहता हूं कंपनी की फलाह बहबूद और उसके कायम रहने के लिए जो कोशिशें करता हूं, इस वीडियो को सुनने के बाद जो आईएमए के ताल्लुक से आई है वो आप लोग समझ जाएंगे। इस दरमियान में एक सूदखोर टोला और तबका ये भी है जो ये भूल गया है कि हमने दस्तखत किए थे इस मामलात पर कि नफा हुआ तो नफा, नुकसान हुआ तो नुकसान, दोनों में हम शरीक रहेंगे। इसी को इस्लामी और जायज तजारत भी कहते हैं। अगर नुकसान फलाने के सर पे, नफा मेरे हक में, तो यही है सूदखोरी और यही है यहूदियों का एक, समझिए उनकी कोशिश यही है कि तुम डूबो, तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं। यही सूदखोर टोला ने, सूदखोर तबका ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ रवैया अपनाया है। लेकिन बहुत सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अफराद जो ये कहते हैं कि हमने भाई तिजारत में हिस्सा लिया था, नफा और नुकसान दोनों का मुहाल होता है। मैं ऐसा समझता हूं कि कंपनी पर बोझ डालना, कंपनी पर बारे गिरा डालना, बहुत सारी दुश्मन भी हर कंपनी के होते हैं, इस कंपनी के पीछे भी होते हैं। हमारे कंधे पर बंदूक रख के दुश्मनों ने चलाया, कंपनी को तहोतेग किया, कंपनी को जो है पीछे हटाया, उसकी चलती हुई माईशत को रोक करके उसकी सीईओ को जेल में डाला। नुकसान किसका हुआ? मुस्लिम माईशत का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दरमियान में एक सूदखोर टोला तो ऐसा है जो कहता है कि हमें आपके नफा नुकसान से कोई मतलब नहीं, लेकिन उससे भी बढ़ करके जहन्नमी एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि हमने जब लगाए थे तो हमारे पैसों की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू और रकम की वैल्यू ये हुआ करती थी, लिहाजा उस दिन से आज के दिन के मुताबिक जो वैल्यूएशन बढ़ा है उस वैल्यूएशन के हिसाब से हम लेंगे। मिसाल के तौर पर वो शख्स कहता है, सूदखोर तबका जो है यहूदी है, यहूदियों की औलाद जो है, मिसाल के तौर पर एक खेवड़ी खाला है वो ताहिरा, वो कहती हैं कि हमें तुम्हारे नुकसान नफा से कोई लेना देना नहीं है। हमने जब इन्वेस्ट किया था तो हमारा पैसा 8 लाख रुपए का वैल्यूएशन था, आज 8 24 32 लाख रुपए का उसका वैल्यूएशन होता है। ऐसे ऐसे जहन्नमी लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम तो उम्रा करेंगे, हम हज करेंगे, हमने हज का पैसा लगाया था, लेकिन मन उनका जो है मन पापी है, मन जो है गुनहगार है, और लेकिन मुंह से जुबान से उनके ये निकलता है कि हम जो है, बल्कि उन्होंने तो चंदे भी करने शुरू कर दिए हैं कि हमें हज तो करना नसीब नहीं हुआ, लेकिन हम जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से पैसे आएंगे तो हम 3 गुना 4 गुना ज्यादा लेंगे। ऐसे ऐसे यहूद की औलाद भी आपकी कंपनी में मौजूद है और कहीं ना कहीं ऐसी सोच, ऐसी गंदी मछलियों की वजह से ही
ये तालाब गंदा हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे अफराद भी हैं जो कंपनी में बहुत लॉयल्टी और बहुत ज्यादा भरोसे के साथ कायम थे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे ही लोगों के लिए कहते हैं कि नाम और जो है कुंभा कबीला तो लगभग उनका मुस्लिम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लामा इकबाल के इस शेर के हिसाब से है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यहूद भी शर्मा जाए। ये इसराइली जो बमबारी करते हैं ना, इनसे भी एक वक्त के लिए इनसे भी थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये चप्पल लेकर के दौड़ने वाले क्या कहते हैं, कोर्ट और कचहरियों में कहने वाले कि हम सड़ा देंगे, जेल में करा देंगे, नफा और नुकसान में शिरकत करने का दावा करने वाले आज कहते हैं कि 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट लेंगे वगैरह वगैरह। लिहाजा आईएमए की जो ये रिपोर्ट आई है, आईएमए का जो ये अपडेट आया है, मैं वो आप लोगों को सुना देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस चीज को समझे और कंपनी की अहमियत को समझे, कंपनी को खड़े होने के लिए दोबारा चलने की अहमियत को समझे। क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों के पैसे डिटेक्शन नहीं हो रहे हैं जिन लोगों ने कुछ पैसे कमाए हैं। उन लोगों से रिकवरी की भी उम्मीद की जा सकती है जिन लोगों ने अपने अमाउंट से ज्यादा इनकम किया है। अपने अमाउंट से ज्यादा इनकम करके उन लोगों ने जो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कंपनी जाए भाड़ में, हमसे कोई मतलब नहीं। अगर वो शख्स, बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो ईओडब्ल्यू में भी पहुंचे, थाने में भी पहुंचे, एसएफआईओ में भी पहुंचे और ईडी में भी पहुंचे, जहां मौका मिला बहती गंगा में हाथ धोने के लिए वो लोग पहुंच गए, ये सोच करके कि सीओ तो जो जेल में है, सीओ को तो अंदर ही रहते हुए देना पड़ेगा, हम चलो दे देते हैं, यहां भी एप्लीकेशन दे देते हैं, वहां भी एप्लीकेशन दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि हमने अपने पैसे के बराबर कमा तो लिया, लेकिन एप्लीकेशन दे देते हैं, पैसे भी क्या बुरे हैं क्या। लेकिन ऐसे लोग जो डिपार्टमेंट में पहुंच गए हैं, उनसे आईएमए का जो डिपार्टमेंट है, जो जांच पड़ताल करने वाला है, वो उनसे रिकवरी मांग रहा है। जो इनकम एक्स्ट्रा किया हुआ है, आपने 1 लाख रुपए लगाया, 24,000 रुपए कमाए, उसको तो कट ऑफ कर रहा है। लेकिन एक वो शख्स जिसने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया, लेकिन उसने कमा लिया था अपने अमाउंट से ज्यादा, 1 लाख से बढ़ करके कमा लिया था, उससे रिकवरी भी कर रहा है। अगर आपने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया है तो, नहीं तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके इनकम टैक्स, आपकी राजदारियां, आपके कमाए गए, आपके गंवाए गए, आपके तमाम मामलात, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके तमाम मामलात को छुपा करके तो रखती है ना। और अगर इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सुरखरुई से 2-4 होती है तो आपके राजदारियों को रखेगी। और किसी भी तरह का अगर आपने क्लेमेंट नहीं किया है, आपने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार नहीं किया है, तो आपसे किसी तरह का शायद जांच पड़ताल ना हो, क्योंकि आपने जो है क्लेमेंट किया ही नहीं है। इतना तो पूछा जाएगा कि कितना कमाया, कितना गंवाया। ये वीडियो सुनिए। आईएमए रिलेटेड से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना था। लगातार 2 दिन से कई सारे आईएमए विक्टिम्स जो बैंगलोर हो या बैंगलोर के बाहर हो, कई लोग जो है हमने कॉल करके पूछ रही कि सर हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से एक समन जारी कर को ही एक नोटिस आपको है, ये नोटिस को हमें क्या करना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है लगातार 2-3 दिन से कई 100 आईएमए विक्टिम्स जो आईएमए के अंदर पैसा लगाए हुए थे, जो पहले से जुड़ को थे मंसूर के साथ में, यानी कहा आईएमए कंपनी के साथ में 2006 में ये आईएमए कंपनी खुली और 2019 में ये आईएमए कंपनी बंद हुई। 2006 से 2019 का जो अरसा चला, इसमें कई हजारों आईएमए विक्टिम जो ही अपना पैसा लगाए और पैसा लगाने के बाद में उससे उनको डबल ट्रिपल पैसा उनको मिला। एग्जाम्पल, कोई आदमी 10 लाख रुपए डाला था, वो आदमी जो है 10 लाख रुपए डालने के बाद में उसे मुनाफा उसमें 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक भी मुनाफा आया। प्रिंसिपल 10 लाख डाला था, मुनाफा 30 लाख आया, यानी टोटल 30 लाख रुपए से। इस भाई का कहने का मतलब यह है कि अगर आपने क्लेमेंट अख्तियार किया, आपने जाकर डिपार्टमेंट, वैसे मंसूर की जो है आईएमए कंपनी जो है वो तो उसने तो हाथ खड़ा कर दिया था, क्योंकि उसके पास 500 करोड़ रुपए का समझिए कि वो था, तमाम तरह की लाइबिलिटी थी, तमाम जायदादें उसकी 500 करोड़ की थी, लेकिन उसके अमाउंट जो इन्वेस्ट हुए थे वो 1500 करोड़ रुपए के थे, इसलिए जो है वो हाथ खड़ा कर दिया उसने। यहां पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हक्कानियत और उसके फायदेमंद और फायदे बख्श होने का सबसे बड़ी दलील यह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जेल काटनी तो मंजूर की, लेकिन कभी हाथ नहीं खड़ा किया। दुश्मनों ने भी इस बात का ऐलान किया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टमेंट अगर 5,500 करोड़ रुपए हैं तो 5,005 करोड़ की जगह पे 10,005 करोड़ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास उसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसकी सदाकत की, सच्चाई की दलील उन्होंने खुद दिया है। लिहाजा
30 लाख 40 लाख तक भी मुनाफा आया, प्रिंसिपल 10 लाख डाला था, मुनाफा 30 लाख आया, यानी टोटल 30 लाख रुपए से एक्स्ट्रा आ गई। अब वो जो पैसे एक्स्ट्रा जो ले को है आदमी, उन लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से इस तरीके का समन जारी कर कोई, नोटिस जारी कर कोई कि भी जो लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ले को ही, ये जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट ले को ही, ये अमाउंट जो है हकला जो जरूरतमंद आदमियों का पैसा है, ये पैसा जो आप एक्स्ट्रा ले को ही, मेहरबानी से आप पहली फुर्सत में आपको ये पैसा जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा करो। अब यहाँ ये चीज बता देना चाहता हूं कि हर तरह से कंपनी को तोड़ने, मरोड़ने और उसको बर्बाद करने का ख्वाब देखने वाले लोग ये समझ ले कि अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ने कमाया भी, लोगों को दिया भी और लोगों को अदायगी करके, समझिए उनको बेनिफिट पहुंचा करके, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत सारे मामलात बनाए भी हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। 5,500 करोड़ रुपए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मुकम्मल इन्वेस्टमेंट है, तो 10,000 करोड़ का उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इस दरमियान में उसने बहुत सारे लोगों के प्रॉफिट भी दिए हैं। बहुत सारे नाबलद नाहंजार लोग ये कहते हैं कि कंपनी का बिजनेस कहां था। भाई इसमें अगर नाम लिया जाए तो सबसे बड़ा नाम जो है MIM की नाजायज औलाद शहबाज अहमद खान रेपिस्ट और कातिल है, जो कहता है कि कहीं से कहीं तक उसका बिजनेस ही नहीं था। कंपनी का बिजनेस अगर नहीं था असदुद्दीन ओवैसी की नाजायज औलाद, तो ये प्रॉपर्टी 5,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के पीछे 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैसे बन गई, लोगों को प्रॉफिट कैसे दे दिए गए। और इस दरमियान में जब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा बाजियाब हुई थी, उस दरमियान में लीगल फाइट की गई। सब जानते हैं महंगी लीगल फाइट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की किसी की औकात तो है नहीं, बहुत महंगी फाइट होती है। लेकिन इस दरमियान में फाइट भी किया गया, तमाम मामला भी देखे भी गए, तमाम वो बंद और डैमेज चीजों को खोला भी गया, और इस दरमियान में हजार लोगों को उनके अमाउंट दिए भी गए। अरे सब्र करने वालों को तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे कहते हैं किसको मिला, हमारे जानने वालों में नहीं मिला। भाई किस कुएं के मेढक हो, ताहिरा खाला खेवड़ी को मिला, नहीं मिला। आप ये समझ लीजिए झूठे जो है आमिर जाबिरी को मिला कि नहीं मिला, मतलब उंगलियों पर हजारों लोगों को गिना सकता हूं। और जो है अक्सर रूहीन को मिला कि नहीं मिला, और जिलानी बुड्ढे को मिला नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को मिला है। मैं कहता हूं कि इस दरमियान में जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम वसाइल जराए बंद थे, उस दरमियान में तमाम अथॉरिटीज ने, तमाम ईडी ने अटैचमेंट कर रखा था, प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती थी। उस दरमियान में भी हजारों लोगों को पैसों के अमाउंट्स दिए गए हैं। यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो आपने कमाया 5,500 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जांच पड़ताल के बाद बताया है, आपने कमाया, यानी क्लेमेंट ने कमाया, वो पैसे भी माइनस कीजिए, 500 करोड़ ही मान लीजिए। 5,500 करोड़ में से हजारों करोड़ के जो है बेनिफिट दिए गए लोगों को, उन पैसों को भी कम कर दीजिए। इधर सैकड़ों करोड़ रुपए ही मान लीजिए लोगों को अदायगी की गई। बहुत सारे ऐसे मामलात आएंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे 1,000-2,000 करोड़ ही रुपए का देनदारी का सबूत मिलता है, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट में जाने वाले, क्लेमेंट करने वाले और तमाम तरह से FIR का सहारा लेने वाले ये समझ जाएं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बाजियाबी के बहुत करीब है इंशाल्लाह ताला। और मैं यही इसीलिए कोशिश करता था कि किसी पर कोई बार ना आए, ना कंपनी पर कोई बार आए, ना ही आपसे डिटेक्शन हो, ना आपके पैसों की बर्बादी हो, और ना ही आपसे रिकवरी यानी कि पैसों की वापसी का कोई सिलसिला शुरू हो। रिकवरी, पैसों के वापसी का सिलसिला बहुत बड़ा कदम होगा। आपकी प्रॉपर्टीज भी बिक जाएंगी अगर आपने क्लेमेंट किया है, आपने FIR किया है और आपने अपने प्रॉफिट कमाए भी हैं, और उसके बावजूद सोचते हैं कि फिर भी मिल जाए पैसे, तो रिकवरी के लिए आप तैयार रहिए। कहीं ना कहीं इस वीडियो से समझ में आता है। कोई मेहरबानी से आप पहली फुर्सत में आपको ये पैसा जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा करो बोल को कई सारे आदमियों को जो है आज की तारीख को नोटिस भेज को, कल भी कई आदमियों को नोटिस है, आज भी आपको है। अब ये नोटिस के अंदर क्लियरली मेंशन कर को ही कि भी आप जो है कंपनी में इतने साल पहले पैसे डाले थे, इतना तुम्हें प्रॉफिट लिए, तुम्हें इतना प्रिंसिपल था, अब इतना मुनाफा तुमने आको ही, इतना प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा लेको ये मेहरबानी से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में लाखों पहली फुर्सत में जमा करो। और कई लोगों को ये नोटिस भी आया और कई लोगों को जो है उनका अकाउंट फ्रीज भी हो गया है। एक IMA विक्टिम कॉल करके उन्होंने बताया सर हमने कुछ भी बताया नहीं, कुछ भी नोटिस नहीं है। उसके इस भाई ने बताया कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज भी हो गए हैं, वो लोग जिन्होंने क्लेमेंट किया है और जिनसे रिकवरी के लेटर भेजे गए। रिकवरी यानी पैसों की वापसी की लोगों को नोटिस जा रही है। आजकल जो है जो साइबर क्राइम चला है उसमें रिकवरी के कई एक तरीके नए ईजाद हुए हैं। मिसाल के तौर पर अभी जब कंप्लेन किया गया एक अलग मामले में, पैसे के धोखेधड़ी के बारे में या वगैरह वगैरह में, तो उस शख्स का अकाउंट सबसे पहले सीज हुआ। उस एक शख्स के मिसाल के तौर पर एक IMA का शख्स है,
उसने पैसे के, तो उसके अकाउंट, जैसा कि ये भाई बता रहा है, उसके अकाउंट सबसे पहले फ्रीज होते हैं। फ्रीज होकर के उसमें लेटेस्ट जिन लोगों ने पैसों की लेन देन की होती है, मिसाल के तौर पर मोतीउर रहमान अगर अपने 10 रिश्तेदारों को पैसे भेजता है, लेता है, तो उन 10 लोगों के अकाउंट से पैसे वो डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। आजकल के साइबर के वक्त में ये भी है। जायदादें तो कुर्की होंगी। जिन लोगों ने कंप्लेन किया है, जिन लोगों ने तमाम तरह से कोर्ट कचहरियों के रास्ते अख्तियार, उनका पूरा हिसाब किताब होगा। लेकिन जिन लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं किया, सूद से पाक तिजारत में हिस्सा लिए थे, नफा नुकसान का एक पैमाना रख करके सब्र किए हुए बैठे हैं, मेरा डेटा जब मेरी कंपनी में महफूज है तो मुझे कोई छेड़छाड़ करने वाला ही नहीं। मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं एक सरमायाकार हूं कि मेरा मामला सिर्फ कंपनी से था, कमाया था, गंवाया था, या आज ही मैंने लगाया था, मेरा मामला कंपनी के साथ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। डिपार्टमेंट साहब आप जाइए, अपना काम कीजिए, उन लोगों के साथ काम कीजिए जिन लोगों ने आपके पास क्लेमेंट किया है, जिन लोगों ने आपके पास शिकायत की है। तो उन्हीं लोगों के बारे में ये भाई बता रहा है। बैंक से फोन आया कि भी हमारा अकाउंट जो है फ्रीज करा लेकर को, कई सारे आदमियों के फोन आए, हमारा अकाउंट जो है फ्रीज होगा। फ्रीज का मतलब है अकाउंट लॉक करके छोड़ा ले। अब वो अकाउंट में जितने भी तुम्हारे हजारों के रहो, लाखों के रहो, करोड़ों के रुपए, 1 रुपया तुम्हें निकाल नहीं सकते जब तक क्लियरेंस सुनना नहीं मिलता। तो इसके वास्ते जो लोगों को नोटिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से आको है, आप वक्त जाया करे बगैर, टाइम वेस्ट करे बगैर, जो तारीख को बुला को ही आप वो तारीख को जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए वो पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को जाना जरूरी है। देखो आप ये लोग जो एक्स्ट्रा पेमेंट ले को ही, वो ले को तुम्हें क्या यूटिलाइज करे, क्या है क्या नहीं है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। कि भी आईएमए कंपनी के अंदर 1000, 2000, 5000 आईएमए विक्टिम्स नहीं, तकरीबन 60 पर 5-70,000 आईएमए विक्टिम्स जो गरीब तबके के आती, लो क्लास भी है, लोअर से लोअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, हाई क्लास आदमी भी है। जो आदमियां जो ही माशाल्लाह उनकी जिनकी माली हालत है, उनकी जिंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह कट जाते हैं। जो लो क्लास के हैं, जिनको 100 रुपए भी बहुत कीमती हैं, 1000 रुपए भी कीमती हैं, वो लोगों का जो पैसा जो है, जो आदमियां एक्स्ट्रा ले को ही, जो लोगों को नोटिस आपको है, वो नोटिस के जरिए से आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में जाओ, आपके जो भी तकलीफ है, क्या है परेशानी, आप उनके सामने सुनाओ। अगर से देखो ये वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या समझिए कि कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के इस भाई का कहना यह है कि आईएमए के तमाम इन्वेस्टर उसमें जो है क्लेमेंट हो गए, क्योंकि कंपनी ने हाथ खड़ा कर दिया। तो उन लोगों ने उस डेटा की मदद ले करके, उनके तमाम डेटा को देख करके कहीं ना कहीं एक मुद्दत जब हम नाप लेते हैं कि मिसाल के तौर पर 4 साल पहले जिन लोगों ने लगाया है उनका पैसा उनको मिल गया होगा, बल्कि उससे ज्यादा, उससे पहले के जितने लोग हैं उससे ज्यादा निकल गए होंगे, तो उन लोगों के पास नोटिस जा रहा है। लिहाजा यहां कुल मिलाकर के वीडियो बड़ी हो गई। माजरत चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि कंपनी को बचाने का मकसद यही था। आज भी बहुत सारी मुहिम्मात चलाए गए कि कंपनी के साथ खड़े होइए, कंपनी खड़ी होगी तो हम सब खड़े होंगे, कंपनी दौड़ेगी तो हम लोग भी दौड़ेंगे, कंपनी उम्मीदें बनेंगी हमारे और हम जैसे लोगों की, उसके लिए मुहिम्मात भी चलाए गए। अभी चंद एक दिन और भी बाकी हैं। खुदा करे, अल्लाह करे कि कंपनी बाजियाब हो, वरना एक बड़ी आजमाइश के लिए अब यहां से लोगों को तैयार होना चाहिए। खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, अगर कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे लोग रिकवरी के मामले में भी मुलविस होंगे, अगर उन्होंने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार कर लिया है तो। लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बाजियाबी से दो चार हो, कंपनी चले, कंपनी खड़ी हो जाए, कंपनी सूद से पाक तिजारत में, नफा नुकसान के मामलात में हम फिर से रवा दवा हों, तो उनके लिए कर्ज हसना का भी, तमाम तरह के मामलात का, आपके सपोर्ट का, आपकी दुआओं के लिए लाखा हजारा बार अपील की गई। अगर इन तमाम चीजों की मुहिम्मात अगर चलाई जाए तो मेरे ख्याल से अभी भी 15, 17, 18 दिन और भी बाकी हैं। दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए। कर्ज हसना का एक सोर्स रखा गया था कि हर शख्स अगर इतने रुपए लेकर के आ जाता है तो कंपनी फलाहो बहबूद से हमकिनार होगी और कंपनी दोबारा चल सकेगी, कंपनी लोगों के साथ खड़ी हो सकेगी, मजलूमों की दादरसी कर सकेगी। और अगर खुदा न खास्ता कंपनी डैमेज होती है तो जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का हजारा करोड़ का मुस्लिम मईशत का नुकसान होगा, वहां यह भी होगा कि अल्लाह ताला के कलमे की समझिए कि खुद नौज़बिल्लाह एक हार होगी। और ऐसा ना हो इसके लिए हम तमाम लोग कोशिश करते रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे। आज भी हम इन्वेस्टरों के हाथों में ये वक्त है कि हम कंपनी को दोबारा खड़ा करके उन आजमाइशों से, जो आजमाइशें आने वाली हैं, उनसे रुक सकते हैं। कौम के हजारा करोड़ रुपए को
100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियों में तब्दील कर देने से बचाया जा सकता है। अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का हाथ मजबूत किया जा सकता है। गिरफ्तारी तो वो दे लेंगी, लेकिन कोशिशें उनके हाथ पैर बांध दिए गए, वो कैसे कर सकती हैं। लिहाजा ये थी एक हकीकत पर मबनी नोटिस जो कि जारी हुआ है IMA के लोगों को, आप लोगों तक पहुंचाना मुनासिब समझा। बारहा कहा गया कि कंपनी का खड़ा होना, कंपनी का दौड़ना और कंपनी का चलना बहुत लोगों के लिए, उन यहूद नसारा को तो छोड़ दीजिए जिनको तो 3-3 गुना 4-4 गुना चाहिए, जो कहते हैं कि कंपनी को सड़ा देंगे, जेल करा देंगे, उनकी औकात नहीं। आज ही से उनके चप्पल फरोख्त होने लगे, घर के सामान अशिया जो है फरोख्त होने लगे ऐसे लोगों के। एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि जो कमाया आपने, जो गंवाया, जो लगाया, उसमें अगर आप FIR पुरिंदा होते हैं, जैसे कि मैंने पहले शुरू ही में कहा कि जो खातून जाकर के कहती है कि मुझे मेरे पैसे दे दिए जाए, डिटेक्ट करके दे दिए जाए, और मैं मानता हूं कि उसने 24 या 34 हजार रुपए कमाए, लेकिन आप ये बताइए कि उसने FIR करने के लिए, वकील को देने के लिए, इन तमाम मामलात को करने के लिए कितनी तगोदो, कितनी भागदौड़ और कितनी ज्यादा जिद्दोजहद की होगी। लिहाजा इस तरह की जिद्दोजहद से बच करके, अपने घर में वक्त बिता करके, अपने हलाल के पैसे पर भरोसा करके, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर और कंपनी की खुलूस नीयत पर भरोसा करके हमें बैठना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जैसे कहते हैं कि मन सकता नजा, जो लोग ठहर गए वो निजात पा गए और जो खामोश हो गए वो निजात पा गए। मैं ऐसे ही मानता हूँ और आते दिनों के साथ ऐसा ही रिजल्ट देख रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम माइशत का मददगार हो और किसी गैब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात को अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल कराए, ऐसी हमारी दुआ है, ऐसी हमारी कोशिश है और ऐसी हमारी ख्वाहिश है। आज भी देर नहीं हुआ, अगर 1000-2000 लोग अगर खड़े हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने फ़ायदा नहीं किया है, लोगों ने इस्तिफादा नहीं किया है कंपनी से। खुदा न खास्ता यही चीज़ें, कंपनी अगर बैक पर आ जाती है, ये साजिशें अगर कामयाब हो जाती हैं, ये एजेंसियां अगर अपनी ताकत के बलबूते पर पसपा कर लेती हैं, तो नुकसान जो कौम का होगा तो वो तो होगा। रिकवरी के मामलात में जो हज़ारों लाखों लोग आएंगे उनका भी बहुत दुर्गत होगा। कंपनी तो समझिए कि एक नुकसानात के दौर से तो गुजर ही रही है। लिहाजा ये छोटी सी बातें थी। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मेरी बातों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस्तिफादा हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।